तो क्या देता होगा? निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा। ज्ञान का निराकारी वर्षा मनुष्य आत्माओं को मिलता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि प्राणियों को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो मनन चिंतन मंथन करके असलियत को नहीं जान सकते। आत्मा तो है, दूसरे प्राणी भी, लेकिन ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ सकते। अरे मनुष्य सृष्टि में ही मनुष्यों के दुधमुहे बच्चे, नाबालिग बच्चे, जिनकी बुद्धि बालिग नहीं बनती है, वो भी गहराई को नहीं समझ सकते, तो दूसरे प्राणी कैसे समझेंगे? मनुष्य ही है जो मन का उपयोग करने के कारण मनुष्य कहा जाता है। मननात् मनुष्य, मनन चिंतन करने वाला मनुष्य है। जो मन का उपयोग न करे वो तो जानवर है। तो देखो, एक नाम शास्त्रों में भी मनु चला आ रहा है। ये सारी मनुष्य सृष्टि मनु की संतान है। मनु के बच्चे मनुष्य कहे गए। मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला मन, और उसके बच्चे मनुष्य। श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ व्यवहार करें तो मनुष्य में ऊंचे देवता, भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट व्यवहार करें तो मनुष्य से नीचे उतर करके राक्षस, दुखदाई। तो इस मनुष्य सृष्टि में जब भगवान आते हैं तो मनु के द्वारा मनन चिंतन मंथन का कार्य कराते हैं, और मनन चिंतन मंथन करने वाले जो भी बच्चे पैदा होते हैं आत्मा का मनन चिंतन मंथन करने वाले, आत्मा के अनेक जन्मों की हिस्ट्री को जान लेने वाले, वो मनुष्य कहलाते हैं। जो भगवान बाप कहते हैं आत्मा पार्टधारी है, वो पार्टधारी कैसा जो अपने पार्ट को ही न जाने, भूल जाए, बेवकूफ या बुद्धिमान। तो देखो, इतना तो हमने जान लिया कि हम आत्मा हैं, ये बेसिक नॉलेज तो ले ली, लेकिन क्या ये जान गए कि हम आत्मा ने इस 5000 वर्ष के ड्रामा में किस किस जन्म में क्या क्या पार्ट बजाया? पार्टधारी है ना, तो मालूम होना चाहिए ना कि मेरा जन्म जन्मांतर का क्या पार्ट है। तो जानते हैं? नहीं जानते। तो वास्तव में क्या मनु के बच्चे बने हैं मनुष्य? जिस मनुष्य जन्म के लिए गाया हुआ है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा ये मनुष्य जन्म गाया हुआ है। तो कौन सा मनुष्य जन्म गाया हुआ है? 63 जन्मों में जो मनुष्य का जन्म लेते रहे वो, या भगवान इस सृष्टि पर जब उतरता है
तो मनु के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचता है, उस जन्म की बात है, पूर्व जन्म की बात है। वास्तव में मनुष्य तो इसी जन्म में बनते हैं जब भगवान इस सृष्टि पर आता है। जो मनुष्यों को मनन चिंतन मंथन असलियत आत्मा का सिखाता है। आत्मा ही असली चीज है, शाश्वत है, सदा काल है। तो जो अविनाशी आत्मा है उसका मनन चिंतन मंथन करना चाहिए, या देह के 5 तत्वों का मनन चिंतन मंथन करना चाहिए? आत्मा का करना चाहिए। तो भगवान कलयुग के अंत में जब इस सृष्टि पर आता है तो जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी हीरो आत्मा है, शिव बाप सुप्रीम सोल निराकार आत्मा का बड़ा बच्चा है, जो पहले अपन को प्रैक्टिकल में आत्मिक स्टेज में स्थिर कर लेता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, जिसके लिए इसी सीजन की अव्यक्त वाणी में इशारा दिया। 5 दिसंबर को असली स्मृति दिवस कहेंगे, जब बाप और बच्चे का मिलन हुआ था। 18 जनवरी असली स्मृति दिवस नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? 18 जनवरी किसका स्मृति दिवस मनाते हैं? दादा लेखराज ब्रह्मा उनके शरीर छोड़ने का जो दिन है उसको स्मृति दिवस मना लिया। ये समझ करके कि वो दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा शिव के साथ मिलकर के एक हो गई। क्या हो गई? एक हो गई, माने संपन्न बन गई। अब बाप तो कहते हैं मैं इस सृष्टि पर आता हूं तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बना के जाता हूं। क्या बना के जाता हूं? आप समान, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाता हूं। तो शिव बाप के समान जो आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनेगी, आत्माभिमानी पक्का बनेगी, तो मृत्यु के गाल में जाएगी। वाणी में तो बोला हुआ है कि शिव का जन्म तो है लेकिन मृत्यु कहां गाई हुई है? गाई हुई है? नहीं। शिव इस सृष्टि पर आता है और आकर के हम बच्चों को आप समान बनाता है, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो कोई बच्चा तो अव्वल नंबर में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता होगा, है? कौन बनता है? जो मुरली में बोला
कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव, विष्णु देव, उससे भी ऊपर महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव हुआ। जो देवताओं में बड़े से बड़ा देवता हुआ। जो बोला है पहला ब्राह्मण सो पहला देवता बनता है। वही पहला क्षत्रिय, वही पहला वैश्य, वही पहला शूद्र। इस सृष्टि पर जो अव्वल नंबर है, पहला है, वही बड़ा हुआ। ये कोई दूसरा बड़ा हुआ? जो अव्वल नंबर है उसको मुसलमान भी गाते हैं आज तक, अल्लाह अव्वल दीन। क्या कहते हैं? अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। इस सृष्टि का अव्वल नंबर धर्म मुसलमान भी मानते हैं। इस्लाम धर्म से भी पहले कोई और धर्म था भारत में, और उस व्यक्तित्व का नाम भी लेते हैं जो सृष्टि का आदि पुरुष था। आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ के रूप में मानते भी हैं, जानते नहीं हैं गहराई से कि वो कौन था। ये पक्का पक्का बुद्धि में नहीं बैठा है कि वो आदम ही आदि सनातन अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने वाला है। वो आदम जिसके लिए मुसलमान आज भी कहते हैं आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। वो दो अलग अलग आत्माएं हैं। हिंदुओं में उसे आदिदेव, आदिनाथ कहते हैं। जैनियों में वो आत्मा जो खुद आता है, जिसका नाम दिया खुदा। खुदा माने खुद आया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब अपने अपने मंदिरों में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं। क्या वो आता है? नहीं आता। उसे जब आना है तो खुद ही आता है, किसी के बुलाने से, याद करने से नहीं आता। तो वो खुदा आदम नहीं है। क्या? आदम नहीं है। आदम की आत्मा अलग और खुदा की आत्मा अलग। वो खुदा को निराकार मानते हैं। साकार मानते हैं या निराकार? निराकार मानते हैं। तो जो सदैव निराकार है, इस सृष्टि पर पहले पहले आदम में आता है, जिसे हिंदुओं में आदिदेव कहते हैं। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुम अस्य विश्वस्य परम निधानम। आदिदेव शंकर कहते हैं। लेकिन हिंदुओं ने भी गड़बड़ कर लिया। क्या गड़बड़ कर दिया? शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया
और मुसलमानों ने ये बात जान ली तो उन्होंने खंडन कर दिया, आदम को खुदा मत कहो। माने शंकर खुदा नहीं है, आदिदेव खुदा नहीं है, लेकिन खुदा के नूर से वो जुदा भी नहीं, अलग भी नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद आता है सृष्टि पर और कहता है मैं तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाऊंगा। तो जैसे खुदा, जिसे हम शिव कहते हैं, आत्मा का ही नाम शिव, वो निराकार आत्मा खुद ही आदम के तन में कहती है कि मैं तुम बच्चों को आप समाना बनाकर जाता हूं। इसका मतलब वो बच्चा खुदा है या खुदा का नूर है? खुदा का 100% नूर है या अधूरा नूर है? 100% नूर है, परंतु खुदा नहीं। जैसे कोई बाप है, बाप के 10 बच्चे हैं और बाप या दुनिया का कोई भी राजा अपने बड़े बच्चे को राजकाज देकर जाता है। और भारत में उस बड़े बच्चे को, बड़े भाई को बाप समान मानते हैं। बाप समान मानते हैं या बाप मानते हैं? तो यही बात मुसलमानों ने भी कही। क्या कही? आदम जो है वो खुदा का बड़े से बड़ा बच्चा है, जिस बच्चे को खुदा ने आकर के ज्ञान का अखूट भंडार दिया। क्या? अखूट भंडार दिया। अखूट भंडार लेने वाला खुदा के समान हुआ या खुदा बन गया? खुदा के समान हुआ। दुनिया में कोई भी बच्चा अपने परिवार में बड़े भाई को बाप नहीं कहता। क्या? ये मानता है कि बड़ा भाई बाप समान होता है, यही मानते चले आए। तो ये परंपरा कहां से चली? संगम युग में भगवान बाप खुदा आते हैं तो ये परंपरा शुरू करते हैं। क्या? कि बाप के बच्चों में जो बड़ा बच्चा है वो बाप की मिल्कियत का मालिक है, बाप समान बनता है, मिल्कियत का वारिसदार बनता है। और भाइयों में वो बाप समान माना जाता है। खुदान खास्ता बाप चला जाए तो जो भी परिवार के बच्चे हैं, छोटे मीडियम, वो सब बच्चे उस बड़ा भाई को बाप समान मानते हैं, बाप की तरह रिगार्ड देते हैं। जैसे बाप के नक्शे कदम पर बच्चे चलते हैं, उन्हीं नक्शे कदम पर परिवार के छोटे बच्चे चलते हैं। ये प्रथा आज भी भारत में कोई कोई बिरले परिवार देखने को मिलते हैं। खास करके दक्षिण भारत में जो बाबा कहते हैं देवी देवता सनातन धर्म प्रायः लोप हो गया है, माने बहुत करके लुप्त हो गया, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ऐसे परिवार हैं
जिन परिवारों का मुखिया भगवान के समान माना जाता है, कोई की मजाल नहीं परिवार के अंदर जो उस मुखिया को क्रॉस करे। हो नहीं सकता कि उस संयुक्त परिवार, संगठित परिवार को कोई तोड़ सके। सबकी एक भाषा, दो भाषाएं, तीन बातें नहीं बोलेंगे। जो परिवार का मुखिया बोलेगा वो ही बात सब बोलेंगे। परिवार का मुखिया जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली बातें बोलेगा तो पूरा परिवार जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाली बातें बोलेगा। भाषा एक होगी, धारणाएं एक होंगी, धर्म भी एक होगा, धर्म ग्रंथ की मान्यता भी एक धर्म ग्रंथ की होगी। ऐसे संगठित परिवार आज भी कहीं न कहीं भारत में ढूंढने से मिल जाते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई धर्म समूल नष्ट नहीं होता जब तक विनाश न हो। महामृत्यु का समय न आए तब तक। तो इससे साबित ये हुआ कि शिव बाप इस सृष्टि पर आकर के अपना बड़ा बच्चा जो बाप की प्रॉपर्टी को पुरुषार्थ करके ग्रहण करता है, बाप देता है या बच्चा पुरुषार्थ करके लेता है? पुरुषार्थ करके लेता है। अगर ये कहें कि बाप देता है तो पार्शियलिटी साबित होती है, पक्षपात साबित होगा। जो बाप खुदा है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, वो पार्शियलिटी कैसे करेगा? वो तो कहता है मेरे पास जो भी संपत्ति है ज्ञान की वो मैं तुम बच्चों को देता हूं, किसी को स्पेशल अलग बिठा करके ट्यूशन नहीं देता। देता है? नहीं देता। सबको एक जैसा बांटता है। लेने वाले ले या न ले। तो लेने वाले बच्चों में जो बाप का बड़ा बच्चा है वो पुरुषार्थ करके, किस बात का पुरुषार्थ करके? पहला पुरुषार्थ किस बात का? हमारे ब्राह्मणों के विद्यालय में, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कौन सा पहला सब्जेक्ट है? ज्ञान। 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। पहला सब्जेक्ट ज्ञान। तो जो पहला सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का फाउंडेशन बहुत पक्का होगा, जिसका ज्ञान जितना गहरा होगा वो उतना ही ऊंचे पद पाएगा, क्योंकि ज्ञान के आधार पर ही बाप की पहचान होती है। और बाप को जो जितनी गहराई से जानेगा वो बच्चा उतना ही ऊंच पद का अधिकारी होगा। ऐसे नहीं है कि माला रूपी संगठन में नई दुनिया जब बनती है तो भगवान बाप ऐसे ही ये ऊंचा मण का, ये नीचा मण का, ये दाईं ओर का, ये बाईं ओर का बाप बना देता है? नहीं।
अपने अपने पुरुषार्थ से हर आत्मा अपना पद निश्चित करती है। इसलिए कहा जाता है आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आता है तो ब्रह्मा के रूप में बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है, तो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा भगवान के दिए हुए ज्ञान की गहराई के ऊपर मनन चिंतन मंथन नहीं करती। करती है? नहीं करती। इसलिए शास्त्रों में उसका नाम हिमालय रखा गया है। क्या रखा गया? हिम माने बर्फ, आइस, आलय माने घर, आइस का घर, बर्फ का घर। बर्फ जब जम जाती है तो पत्थर जैसी कड़क बन जाती है। तो उसका जो उस आत्मा का जो घर है, दिमाग रूपी घर है, वो क्या हो जाता है? कड़क बर्फ बन जाता है। बर्फ लिक्विड होती है या पत्थर की तरह जाम होती है? ज्ञान जल बहेगा, लिक्विड है, वही जल बर्फ बन जाएगा, बहेगा नहीं, ज्यों का त्यों पहाड़ के ऊपर रखा रहता है। तो दादा लेखराज वाली आत्मा, शास्त्रों में उसका नाम हिमालय रखा गया, हिमवान। वो सार्थक नाम है या निरर्थक नाम है? है? सार्थक है, अर्थ सहित है। उस आत्मा ने ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। मनन चिंतन मंथन न करने के कारण वो मनु की आत्मा नहीं कही जा सकती। तो जिस आत्मा ने भी मनन चिंतन मंथन का निमित्त मात्र पार्ट बजाया, वो आत्मा भारत के शास्त्रों में सांख्य शास्त्र का प्रणेता मानी गई। कौन है? कपिल मुनि, जिनके नाम पर काम्पिल्य नगर बसाया गया। सांख्य का अर्थ ही है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या, माना कोई भी बात को व्याख्या के आधार पर विस्तार से समझाना, उसको कहते हैं सांख्य। जो गीता है उसमें श्लोक तो हैं, जिस कवि ने वो श्लोक गाए उसने व्याख्या तो दी नहीं। दी है? व्याख्या नहीं दी। ये शूटिंग यहाँ होती है, शिव बाप ने आकर के दादा लेखराज ब्रह्मा माता के रूप में, जो गीता माता के रूप में ज्ञान दिया, गीत गाया ज्ञान का, उसका क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि बच्चे सालिम बुद्धि नहीं बने थे। क्या? बालिग बुद्धि नहीं बने थे। बौद्धिक स्तर जैसा होना चाहिए
वयस्क का मैच्योर्ड बुद्धि नहीं थी। तो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद कोई तो मैच्योर्ड बुद्धि वाला बनेगा कि कभी बनेगा ही नहीं? बनेगा। इसलिए कहते हैं कि संसार रूपी जंगल में एक शेर जाता है तो दूसरा शेर आ जाता है। शेर रूपी राजा से जंगल कभी खाली नहीं रहता। तो त्रिमूर्ति में आज भारत के झंडे में अशोक की लाट में नोटों में वो 3 शेर आज भी यादगार दिखाए जाते हैं। किसकी यादगार? 3 शेर हैं इस संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाले। कौन कौन? विष्णु और शंकर। तो उन तीनों की असली पहचान चाहिए। जो मुरली में बोला है ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है। तुम बच्चों को यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। यथार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि जो ब्रह्मा का चेहरा है वो विष्णु का चेहरा है, वो शंकर का चेहरा है। ध्यान से देखो, तीनों का चेहरा एक ही दिखा दिया। यही बात ब्रह्मा कुमारियां भी आज कहते हैं कि विष्णु और शंकर कोई अलग नहीं है। जो ब्रह्मा की आत्मा है वही ब्रह्मा सो विष्णु बनती है और वही ब्रह्मा की आत्मा शंकर बनती है। और मुरली में भी बाबा ने यही बात बोल दी। इस बात को पोषण करते हुए ब्रह्मा कुमारों ने अर्थ लगा लिया अपना। क्या बात बोल दी है? हाँ, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। माना शंकर जैसे है ही नहीं, ये अर्थ लगा लिया। अरे करने धरने के लिए इंद्रियां चाहिए या नहीं चाहिए? और शंकर इंद्रियातीत स्टेज पर पहुंचता है। इंद्रियों के कर्म के अतीत पहुंच जाता है, कर्मातीत अवस्था को पहुंचता है, या कर्मेंद्रियों में फंसा रहता है। इसलिए कहा कि शंकर कुछ नहीं करता है इंद्रियों से। शंकर का जैसे कोई पार्ट ही नहीं। पार्ट तो इंद्रियों से बजाया जाता है। लेकिन चित्रों में जो चित्र और मूर्तियां चरित्र की यादगार हैं, क्या दिखाते हैं? क्या करते हुए शंकर को दिखाते हैं? याद में बैठा है। याद करने के लिए किसी इंद्रिय की जरूरत है? जरूरत ही नहीं। याद करने के लिए मन बुद्धि की एकाग्रता चाहिए, जो कोई स्थूल इंद्रिय है ही नहीं। ऐसी कोई इंद्रिय नहीं है मन बुद्धि जो आंख से देखी जा सके।
तो वो तो याद की शक्ति से सारा कार्य करता है। क्या मन का जो कंसंट्रेशन है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्टेज निरंतर जब बन जाती है तो जो भी संकल्प करेंगे वो संकल्प तुरंत सिद्ध हो जाएगा। क्या संकल्प सिद्धि जिसे कहते हैं, कब होगा? जब मन बुद्धि की निरंतर एकाग्रता हो जाए एक ज्योति बिंदु आत्मा के ऊपर। मन बुद्धि भटकने न पाए, हिलने न पाए, अटल हो जाए, अचल हो जाए, जिसकी यादगार अचलगढ़ है। गढ़ माने किला। कैसा किला? संगठन का, ब्राह्मणों का ऐसा किला जिस संगठन में प्रत्येक ब्राह्मण की मन बुद्धि अटल एकाग्र हो जाए, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो संकल्प सिद्धि हो जाएगी, मन मना भव हो जाएंगे। मना कौन कहता है मन मना भव? मन मना भव कहने वाली आत्मा कौन? मन मना भव कहने वाली वही आत्मा जिसमें शिव बाप पहले पहले प्रवेश करके ब्रह्म नाम देते हैं, वो है परम ब्रह्म। परम ब्रह्म को मन है, शिव को मन नहीं है। तो जिसको मन है वो आत्मा कहती है। मत माने मेरे, मन माने मन में समा जा। तेरे मन में क्या है? क्या है? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तेरे मन में एक ही समाया हुआ है, ज्योति बिंदु। तो जो भी योगी हैं शिव बाप के योग सीख करके, राजयोग सीख करके राजा बनने वाले बच्चे हैं, वो मन मना भव हो जाएं। मेरे मन में जो ज्योति बिंदु है उसी में सारा संकल्प समा जाए, दूसरा कोई संकल्प न उठे। नहीं समझ में आया? जब ऐसी स्टेज बन जाएगी निरंतर, तो बच्चे बाप के अनुकूल संकल्प करेंगे या प्रतिकूल संकल्प करेंगे? सारे संकल्प बाप समान चलेंगे। एक भी संकल्प मन मना भव होने वाली मनुष्य आत्मा का बाप के विरोधी नहीं चल सकता। तो संगठन एक हो जाएगा या संगठन में भेद पड़ेगा? एक संगठन हो जाएगा। जो बोला है तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा मजबूत हो जाएगा
जिसके वाइब्रेशन में एक भी विकारी पांव नहीं रख सकेगा। विकारी, वि माने विपरीत, कारी माने कार्य करने वाला, विपरीत भाषा बोलने वाला, विपरीत दृष्टि रखने वाला, विपरीत संकल्पों के वाइब्रेशन छोड़ने वाला, इस संगठन में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा तुम्हारी राजधानी रूपी संगठन तैयार हो जाएगा। तो ऐसी संपन्न राजधानी कंप्लीट आत्माओं की होगी या कोई कमजोर आत्मा भी उसमें हो तो चलेगा? कितनी आत्माएं होंगी कंप्लीट? 16,108 कंप्लीट हैं। उनमें कोई दास दासी बनने वाले नहीं है स्वभाव संस्कार से। 108 राजा, उनमें कोई दूसरे धर्म में अगले पिछले जन्म में कन्वर्ट होने वाले राजा नहीं है। 8 आत्माएं ऐसी हैं जो भक्ति मार्ग में आज भी कहीं मंदिर देखो पुराने पुराने, मूर्तियां देखो पुरानी पुरानी, सर के ऊपर वो 8 मणके रखे हुए हैं, आत्मिक स्टेज की यादगार। कौन? अष्टदेव। वो 8 आत्माएं, उनका माला रूपी संगठन एक हो जाएगा, एक स्नेह के धागे में बंधे हुए होंगे। स्नेह का धागा एक से कनेक्टेड होगा। ऐसी छोटी सी राजधानी स्थापन होगी, जिनको कहा जाता है जब इस संसार में भगवान आकर नई सृष्टि की नई राजधानी स्थापन करते हैं तो 8 दिशाओं के राज्यों को, 8 दिशाओं में फैले हुए धर्मों को कंट्रोल कर लेते हैं। उसके लिए निमित्त बनते हैं 8 दिग्पाल। दिग माने दिशाएं। कितने? 8 दिग्पाल, दिशाओं को पालने वाले। 4 दिशाएं तो मुख्य हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और 4 उनके कोने, कॉर्नर। 8 दिशाएं। उन 8 दिशाओं को पालने वाले 8 दिग्पाल, जो आदि के जन्म से लेकर के अंत के जन्म तक एक बाप के सहयोगी बनकर रहते हैं। सिर्फ मात्र अंतिम जन्म के अंतिम समय में माया जब फाइनल पेपर लेती है तो बाप की जो प्रकृष्ट रचना है, प्रकृति, माया प्रकृति का सहयोग लेकर हाथ मिलाकर के बुद्धि का बहुत पावरफुल बन जाती है और उन 8 दिग्पालों को भी धराशायी कर देती है, उनको भी नहीं छोड़ती।
फाइनल पेपर में। ऐसी सशक्त आत्माओं को भी नहीं छोड़ती तो दूसरों को छोड़ेगी क्या? है नहीं छोड़ती। इसलिए माया ऐसी सशक्त है, ऐसी ठगनी है, जो भगवान से भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आधा राज्य ले लेती है। क्या? आधा राज्य ले लेती है। नई दुनिया का राज्य भगवान स्थापन करता है और पुरानी दुनिया का राज्य माया रूपी रावण स्थापन करता है। तो देखो, आज सारी दुनिया माया रावण के घोर अंधेरे में फंसी हुई है। क्या कहा? आप कहेंगे बाहर की 500-700 करोड़ दुनिया फंसी होगी घोर अंधेरे में। भगवान बाप के बच्चे थोड़े ही फंसे। भगवान बाप कहते हैं बच्चे त्रिमूर्ति में बाप का परिचय पहले दो। तो बेसिक नॉलेज वाले बच्चे क्या करते हैं? त्रिमूर्ति का चित्र उठाया और उसमें परिचय देते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, और ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। वो तो एक ही हो गया। अब ब्रह्मा वाली आत्मा ही शंकर बनती है, तो ब्रह्मा ही सब कुछ है साकार रूप में। ब्रह्मा ही गीता का भगवान है साकार में। वो ये बाप का परिचय देते हैं। इस मनुष्य सृष्टि में साकार रूप में अगर कोई भगवान है तो कौन है? ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा मुरली में आज भी कहते हैं, बच्चों को कहता हूं त्रिमूर्ति में बाप का परिचय दो, परंतु बच्चे अपने ही टिक 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 करते रहते हैं, बाप का परिचय नहीं देते। अरे इसका मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने बाप का परिचय नहीं दिया त्रिमूर्ति के चित्र में, नहीं दिया। ब्रह्मा ही अगर बाप होता, मनुष्य सृष्टि का बाप होता, मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी होता, तो ब्रह्मा के मंदिर होने चाहिए यादगार, ब्रह्मा की मूर्तियां होनी चाहिए, ब्रह्मा की याद होनी चाहिए। होती है? नहीं होती है। इससे साबित होता है कि ब्रह्मा त्रिमूर्ति में शिव की असली मूर्ति नहीं है। और ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। लेकिन कौन सा ब्रह्मा विष्णु बनता है? बाप तो कहते हैं मैं जिसमें भी प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखता हूं। तो क्या सन 47 से ही जिसमें प्रवेश किया वो ही अव्वल नंबर ब्रह्मा है? नहीं है। सन 36 में जिसमें प्रवेशता साबित होती है वो असली ब्रह्मा है अव्वल नंबर का, जिसे गीता में भी बोला है महत ब्रह्म, परम ब्रह्म। बोला है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
दूसरे ब्रह्मा को नमन नहीं करता हूं, तो अव्वल नंबर का ब्रह्मा तो विष्णु भी अव्वल नंबर का हुआ। ब्रह्मा पंचमुखी भी गाया जाता है, चतुर्भुजी ब्रह्मा भी गाया जाता है। ब्रह्मा की जो 4 भुजाएं हैं वो नीचे स्तर की हैं। भुजाएं अपने आप नहीं चलती, भुजाएं तो जड़ होती हैं, जड़ तुम्हारी बुद्धि। भुजाओं को चलाने वाली आत्मा ऊपर होती है। इसका मतलब विष्णु में जो 4 भुजाएं हैं वो 4 ब्रह्मा की यादगार हैं, जो पूरा मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। बाप के स्वरूप को पहले पहले नहीं पहचान पाते, खुद भटकते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी भटकाते रहते। वो 4 भुजाएं निम्न स्तर की हैं विष्णु के रूप में, उनको चलाने वाला कोई ऊपर है। जो चलाने वाली आत्मा है वही आत्मा का नाम भले पुरुषार्थी रूप में नाम है, वो शिव के साथ जोड़ा जाता है। दुनिया में कोई देवता नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई राक्षस नहीं जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाए। किसका नाम जोड़ा जाता है? शंकर का नाम जोड़ा जाता है। मन शंकर ही ऐसा पुरुषार्थी है जिसमें पुरुषार्थी रूप में 3 आत्माओं का संकरण होता है, मिश्रण होता है। 3 आत्माएं उस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती हैं, तब शंकर है पुरुषार्थी रूप में। लेकिन तीनों आत्माओं का मिश्रण अलग और एक ही शुद्ध आत्मा सुप्रीम सोल बाप समान स्टेज धारण कर लेती है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में दिखाई गई। गोल पत्थर लिंग और उसमें हीरा। वो हीरा किसकी यादगार? ब्रह्मा कुमारियों का क्या कहना है? शिव ज्योति बिंदु की यादगार। अरे शिव ज्योति बिंदु तो बोलता है ब्रह्मा के मुख से, मैं न पूजी बनता हूं न पुजारी बनता हूं। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा लगा हुआ है वो शिव की यादगार है? नहीं है। ये हीरा हीरो पार्टधारी की यादगार है। हीरो पार्टधारी चारों सीन में पार्ट बजाता है, एक सीन में सिर्फ है संगम युग में पार्ट नहीं बजाता। शूटिंग पीरियड में पार्ट बजाता हो, बाकी ब्रॉड ड्रामा में पार्ट न बजाता हो, ऐसे तो होता नहीं। तो वो हीरा कौन है जिसके लिए मुरली में ही बोल दिया, इस सृष्टि पर सदा काल कोई चीज स्थायी नहीं, सदा काल एक शिव बाबा ही है। तो सदा काल का मतलब संगम में भी, सतयुग वाले फर्स्ट सीन में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और अंतिम सीन कलयुग में भी वो पार्टधारी, हीरो पार्टधारी मौजूद रहता है। वो ही हीरो पार्टधारी आत्मा है।
जो कलाओं में सबसे पहले जीरो बन जाती है, गुणों में सबसे पहले जीरो बनती है कल्पांत काल में, और दुनिया का जो सबसे बड़ा दुर्गुण है, क्या? सबसे बड़ा दुर्गुण क्या है? अपवित्रता। उस अपवित्रता में सबसे पहले वो ही आत्मा जो पहले नंबर का ब्राह्मण थी, पहले नंबर का देवता थी, पहले नंबर का क्षत्रिय थी, पहले नंबर का वैश्य थी, वो पहले नंबर का क्षुद्र नीच बन जाता है, विषपाई बन जाता है, जिसके लिए खास बाप कहते हैं बार बार, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। वो स्थूल बिख होता है जो स्थूल शरीर की मौत करता है, एक है बेहद का विष, स्थूल शरीर की मौत नहीं करता, लेकिन जो अविनाशी आत्मा कही जाती है, वो आत्मा अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाती है। कौन सा विष है? विकार। वि माने विपरीत, कार माना कार्य। भगवान ने जो कार्य बताया, भगवान ने जो कार्य करके दिखाया मुकर्रर रथ के द्वारा, उस कार्य के विपरीत कार्य